दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, वैसे ही जब आप पास पहुंच जाते हैं तो रास्ते खुलने लग जाते हैं। सफलता भी वैसी ही है। आप शुरुआत करिए और आगे बढ़िए, बढ़ते रहेंगे तो आपको और सफलता मिलती चली जाएगी। इन शब्दों को अगर मिथुन राशि वाले लोगों ने समझ लिया तो सितंबर महीने में ये शब्द सफलता की पक्की गारंटी बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मिथुन राशि सितंबर 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हमेशा की तरह ग्रहों के परिवर्तन की बात करेंगे। कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट्स है। फिर बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे। सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए सितंबर कैसे बने, इसके मैं विशेष उपाय बताऊंगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की। देखिए 4 सितंबर से बुध थर्ड हाउस सूर्य की सिंह राशि में रहेंगे। 16 सितंबर से सूर्य फोर्थ हाउस कन्या राशि में रहेंगे। 18 सितंबर से शुक्र पंचम भाव तुला राशि में स्वग्रही हो जाएंगे, वो भी त्रिकोण भाव में। 23 सितंबर से बुध फोर्थ हाउस कन्या राशि में जाते ही भद्र योग बनाएंगे, उच्च राशि के मूल त्रिकोण राशि और स्वग्रही हो जाएंगे। प्रिय साथियों, कभी कभार ऐसा लगता है ये काम तो हो गया कि वही काम अटक जाता है। हर काम डिले, डिस्टर्ब, पैसे की तकलीफ, पर्सनल लाइफ की तकलीफ, हेल्थ की तकलीफ, मेंटली तकलीफ। ये तकलीफ महीने में तब आती है जब मिथुन राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, चौथे, 8वें, 12वें जाएंगे, आपको तकलीफ देंगे। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ अलर्ट रहने वाली डेट्स दे रहा हूं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जब ये वक्त आए तो आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। इसी कड़ी में 4, 5, 6 सितंबर को चौथे, 14, 15 सितंबर को 8वें और 22, 23 सितंबर को 12वें रहेंगे। ख्याल रखिएगा प्रिय साथियों। ख्याल रखने के साथ साथ शुभ डेट्स भी इस महीने बहुत सारी हैं। पहले तो 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 29, 30 सितंबर को गुरु और चंद्रमा या तो साथ में रहेंगे या केंद्र में रहेंगे, बनाएंगे महान गज केसरी। 4 से 15 सितंबर तक थर्ड हाउस में और 23 सितंबर से मंथ एंड तक फोर्थ हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। 24, 25, 26 सितंबर को आपकी राशि में चंद्र मंगल का महान महालक्ष्मी योग रहेगा। 23 सितंबर से फोर्थ हाउस में भद्र योग रहेगा। इसी से हमने आपके राशिफल को तैयार किया है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं, 24, 25 और 30 अगस्त को मैं दिल्ली में रहूंगा। 31 अगस्त बड़ौदा में रहूंगा। 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर सिंगापुर, 10, 11, 12 सितंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 13, 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत बिजनेस एंड वेल्थ से करते हैं। सबसे पहले तो देखिए महीने की शुरुआत से बिजनेस पर्सन के लिए 17 सितंबर तक गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग रहेगा। कैसे रहेगा? देवताओं के गुरु बृहस्पति तो यहां विराजमान है 12th हाउस में और शुक्र यहां विराजमान है। गुरु की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यापार भाव के लॉर्ड गुरु बनते हैं, जो 12th हाउस में षडाष्टक दोष भले ही बना रहे परंतु वो शुक्र के घर में विराजमान है, इसलिए शुक्र की पोजीशन देखना जरूरी है। यानी भाव से भावेश का बलवान होना जरूरी है। भाव है 12th हाउस, उसके भावेश यानी लॉर्ड बनता है शुक्र, वो 4th हाउस नवम पंचम राजयोग। विदेश व्यापार, व्यापार में नई टेक्नोलॉजी लाना, नए प्रीमिसेस या नया आउटलेट खोलना, कोई स्पेशल खर्चे होने वाले, रिनोवेशन, नई व्यवस्था आप लागू कर सकते हैं। सफलता इसी से आपको मिलेगी। मंगल की जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि 4th हाउस पर है, तो आप पुरानी किसी चीज को बेचकर नई चीज लेने वाले हैं। व्यापार भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन शानदार रहेगा और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएंगे मंगल 8वीं दृष्टि से 8th हाउस को देखते हुए। यानी हर काम को करने से पहले रिसर्च करिए, उसके बाद डेवलपमेंट करिए। अनेक ऐसे कार्यों को जारी रखने में सफल होंगे जो पूर्व में जारी रखे हुए हैं या सोचे हुए। आपको कई प्रकार की प्रेरणा मिलने वाली है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट फील्ड में ऊंची सीढ़ियां आप चढ़ने वाले हैं। 4 से 15 सितंबर तक थर्ड हाउस में जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, भाई बहन या पारिवारिक बिजनेस अगर आप जुड़े हुए हैं तो नई प्लानिंग शुरू हो सकती है। जो यंग बच्चे हैं वो आपके व्यापार में साथ दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं, तो उन लोगों को जरूर जोड़ना चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। सरकारी नए ठेके ले सकते हैं, नए टेंडर ऑर्डर पे आप काम करेंगे। सरकारी महकमे और पॉलिटिशियन से आपके संबंध बनने वाले हैं। उस संबंध का अगर आपको लाभ लेना है तो वो लाभ भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन नाजायज लाभ मत लीजिएगा। इसके अलावा देवताओं के जो गुरु बृहस्पति है वो 7th हाउस से षडाष्टक दोष बना रहे हैं। कंपटीशन व्यापार में बढ़ने वाला है। लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान करें, इससे बचना है। अगर आप कोई ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स चलाते हैं, कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर है
या कोई भी फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लीगल अवेयरनेस अगर आपने नहीं रखी तो आपको कोई नोटिस आ सकता है, टैक्स लाइबिलिटी बढ़ सकती है और आसानी से आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। तो पहले से ही आप अपने व्यापार में जो जो आप गलतियां करते हैं या कुछ भी टैक्स बचाने के लिए काम करते हैं, वो अगर तकलीफ आ गई तो उसके लिए हमारे पास क्या निस्तारण है, इस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा 23 सितंबर से 4th हाउस में बुध विराजमान होते ही महान भद्र योग बनाएंगे, जिस वजह से नए लोग, नए इन्वेस्टर आपके व्यापार में साथ देंगे। जितना आप फिरोगे, ट्रैवल करोगे, उतना आप चरोगे। नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। नए प्रोडक्ट के लिए आपको रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और साथ में रीप्राइसिंग पर ध्यान देना चाहिए, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, किसी प्रकार का कॉन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं, ई कॉमर्स साइट चलाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग हो या ऑफलाइन काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को बड़े लाभ मिलने वाले हैं। जो लोग आईटी सेक्टर जुड़े हुए हैं, डोमेन का बिजनेस करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं, आपके स्टाफ ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ आ सकती है, लेकिन आप अपनी स्किल, क्वालिटी यानी कौशल, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी से कठिन मामलों को आसान बनाने में सफल होने वाले हैं। तो अब तैयार हो जाएं। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो जॉब का घर छठे भाव से भी देखते हैं, यानी जो 8 नंबर लिखा हुआ है, और 10th हाउस से भी देखते हैं। छठे भाव पर देवताओं के गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है और 10th हाउस के लॉर्ड बनकर गुरु खुद 12th हाउस में है। 3/11 का संबंध बनाने वाले हैं। आप नहीं, आपका काम बोले, आप अनुकूल स्थिति बनाने में कामयाब रहेंगे। ऑफिस की सिचुएशन को बेटर बनाने में आपकी मदद मिलेगी। आप ट्रैवल करके नए अनुबंध जोड़ेंगे और नए ऑर्डर लेकर आने वाले अपने ऑफिस के लिए। बेहतर प्रेजेंटेशन करने का आपको मौका मिलेगा। आपकी स्किल और आपका कम्युनिकेशन लेवल पहले से बेटर हो जाएगा। 15 सितंबर तक सूर्य 3rd हाउस में रहेंगे, जिससे आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज ऑफिस में बदलाव कर सकते हैं। धन आप जोड़ने वाले हैं, इंसेंटिव या बोनस के रूप में आपको मिलने वाले हैं। नया कोई टारगेट आपको मिल सकता है। 17 सितंबर तक शुक्र का छठे भाव से 3/11 का संबंध रहेगा। ऑफिस में अगर कोई प्यार, इश्क, मोहब्बत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या पुरुष महिला का कोई संबंध चल रहा है, वो उजागर हो सकता है, जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है, क्योंकि शुक्र नीच राशि रहेंगे, वो भी केतु के साथ। तो ऐसा कोई भी एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 16 सितंबर से सूर्य की 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी, क्योंकि सूर्य या 4th हाउस में आ जाएंगे, फिर वो नीचा रोही बन जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को ट्रांसफर हो सकता है, मन चाहिए जगह पर ना हो। जॉब चेंज करना है तो ये आपको नुकसान दे सकता है। कोशिश करें, क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण दोष यहां पर बनने वाला है। वो जॉब में कुछ अहित करवा सकते हैं और आपको अपने क्षेत्र में उन्नति करने से रोक सकते हैं। आप अपने काम को सही ढंग से करते रहिए। यहां पर मंगल का छठे भाव से जो षडाष्टक दोष बनने वाला है, आईटी प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जॉब तकलीफ हो सकती है, जॉब जा भी सकती है। आप इंक्रीमेंट और दूसरी चीजों को साइड में रखिए। अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि आपकी जॉब जाए नहीं, बल्कि बॉस ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा आप कहीं छोड़ के न चला जाए। इसलिए समय का इंतजार करिए, अपने आप को और कैपेबल बनाइए। फिर जॉब करने वाले लोगों को 4 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का समय आपको मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क उन्नति दे सकता है। इसमें नए अवसर आपको जरूर मिलेंगे कि आप ऑफिस में बेहतर कर पाएं। लंबे समय से किसी चीज का इंतजार था तो वह इंतजार आपका मंगल पूरा करने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के करियर के नए अवसर प्राप्त करने के लिए आपको जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन चीजों को सहारा लीजिए। कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ पढ़ते लिखते रहिए और अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान दोगे तो यह समय थोड़ा कठिन भी होगा, जिसे आप आसान कर पाएंगे। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। देखिए 4 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक 3rd हाउस पे जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, भाई बहनों के साथ संबंध आपको सुधारने होंगे। हो सकता है उन्हें कोई तकलीफ हो तो मदद करनी चाहिए। अपनी तकलीफ है तो आप मदद मत मांगिए। आपकी कोई पारिवारिक इच्छा थी जो इस महीने पूरी होने वाली है। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए मंगल आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। 18 सितंबर तक आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत में कोई धोखा मिल सकता है, कोई धोखा उजागर हो सकता है। पारिवारिक जिंदगी का आनंद उठाने के चक्कर में सैडिस्टिक प्लेजर, बहुत सारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपको सैड करके खुश होना चाहते हैं। उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, वरना ये शुक्र केतु युति, झूठे लांछन आरोप इस महीने आपके ऊपर लगने वाले हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर है। अगर आप लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो दोबारा विचार करिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपका गलत डिसीजन हो जाए। आपका घर बदल सकता है। रेंट पे अगर आप जाना चाहते हैं किसी दूसरे घर में तो यह बदलाव हो सकता है। घर में रिनोवेशन, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए खर्चे जरूर होंगे। इसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति 12th हाउस में माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पे खर्चे करेंगे। लेकिन 7th हाउस से षडाष्टक दोष है। अगर आपकी शादी पक्की हो चुकी है, जल्द शादी होने वाली है, तो आपका पुराना कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कोई रिलेशन था वो उजागर हो सकता है, उससे आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसका निस्तारण पहले ही कर लीजिएगा।
महिलाएं जो संतान सुख और संतान से सुख को चाहती है, उन लोगों के लिए शुक्र 18 तारीख के बाद वरदान साबित होने वाले हैं। तो आप आनंद करिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। आइए बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। पंचम भाव के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, जो 17 सितंबर तक नीच राशि के रहेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ाई में नहीं, सोशल मीडिया, प्यार, इश्क और मोहब्बत, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, नशे में है, उन लोगों के लिए तकलीफ आने वाली है। 18 सितंबर के बाद जब ये स्वग्रही हो जाएंगे पंचम स्थान में, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती की है। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की बाहर जाना चाहते हैं, लॉ और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर समय हो सकता है। आईटी की पढ़ाई करने वाले लोग और साथ में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए डू मोर और प्रयास करने की जरूरत है, तब जाकर सफलता मिलेगी। मंगल आपके जो राशि में विराजमान है, पंचम स्थान से नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं। जो लोग आरबीआई की पढ़ाई करना चाहते हैं, यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं, या कोई भी प्रकार के कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, उन लोगों को घर में नहीं बाहर जाकर सफलता मिलेगी, तब जाकर आपकी मन की मुराद पूरी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन बेटर करिए और टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करिए, टाइम को वेस्ट मत करिएगा, वरना हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति का पंचम भाव से षडाष्टक दोष बनेगा। इस वजह से जो लोग इस गलतफहमी में थे कि हमारे तो नंबर आ ही गए, हमारा तो एडमिशन हो ही जाएगा, तो कोई ना कोई व्यवस्था आपकी अटक सकती है। एनिमेशन, मल्टीमीडिया, फिल्म मेकिंग, डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करने वाले लोगों को बेहतर लाभ मिल सकते हैं। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना लाभ मिलेगा। मन लगाकर पढ़ाई करिए और कोशिश करिए कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करोगे तो गुरु आपको बड़े लाभ देने वाले हैं। सितंबर महीना स्टूडेंट के लिए यादगार और शानदार बने, इसके लिए आप अपनी कमियों को नोट कर लीजिए और एक एक करके उसे जिंदगी से हटाइए, तब जाकर आपको शांति मिल पाएगी। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। इस महीने 3 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि 8th हाउस पर है, तो पुराना कोई रोग या चोट, दुर्घटना, कोई दुश्मनी थी, वो मंगल अपने आप ठीक कर लेंगे। ऑपरेशन जिन लोगों को ड्यू था वो इस महीने होने वाला है। छठे भाव से मंगल का षडाष्टक दोष, क्योंकि छठे भाव के लॉर्ड खुद मंगल ही बनते हैं। बुजुर्गों की सेहत में तकलीफ आ सकती है। जिन लोगों को हड्डियों की तकलीफ है, अस्थमा है या फिर पल्पिटेशन ज्यादा रहता है, वो हार्ट की तकलीफ को लेकर चेकअप करवा लें। राहु की पोजीशन कर्म स्थान में, राहु 9वीं दृष्टि से छठे घर को देखते हैं। बीमारी रहेगी 5%, तनाव रहेगा 100%, और स्पेशली महिलाओं को तनाव इस महीने ज्यादा रहेगा, जो बेफिजूल का होगा, और बाद में आपको समझ में आएगी ये तनाव मुझे लेने की जरूरत नहीं थी। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऐसे उपाय जो यादगार और शानदार मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सितंबर बना सकते हैं। 7 सितंबर श्री गणेश चतुर्थी पर दूर्वा की माला बना लीजिए। ओम श्रीं गंग गणाधिपतये नमः 108 बार उच्चारित करते हुए गुड़ का भोग लगाएं और हरे रंग के वस्त्र अर्पण करें, और फिर ये माला गणेश जी को पहना दीजिए। सुख समृद्धि मिलेगी। बोलो जय गणेश, काटो गणेश। 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी व्रत है। व्यापार, नौकरी, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई तकलीफ चल रही है तो भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करिए, और उनके बाद ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करें, और 11 बार हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उसे सुन लीजिए, कल्याण होगा। 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और किसी शनि मंदिर में जाकर दृष्टिहीन या अपाहिज लोगों या बड़ों को भोजन करवाइए। मेडिसिन की व्यवस्था करिए। जो आपके पूर्वजों को चीजें पसंद थी वो बांटनी चाहिए। नारियल के तेल में काले तिल और एक नारियल पर धागा, वो भी काला रंग का, बांधकर अपने घर के आसपास किसी भी या घर के अंदर भी कर सकते हैं, पूर्व के कोने में रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने के बाद पीपल वृक्ष के पास रखाइए, पीपल का पौधा लगाइए, मनोवांछित फल मिलेंगे। और साथ में श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करना है, पितरों के नाम से तर्पण करना है। इसके विशेष एपिसोड मैं जल्द आपको दूंगा। मेरे प्रिय साथियों, मिथुन राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। किसी के प्रभाव और अभाव में न जिए। मुझसे आप पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान?
कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।